में भी शरण नहीं ले पाई और अपने ससुराल में वो रख भी नहीं पाई। और उस समय का ऐसा वातावरण था जिसका पति यदि एक बार त्याग देता था, घर से निकाल देता था, तो उस समय के वातावरण के हिसाब से उस समय के ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय हो गुरु बम बाबा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गुरु के चरणों में साष्टांग, जय श्री गणेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री राम और माता जानकी के बारे में। भगवान श्री राम और माता जानकी के उस बात के बारे में जो टीवी सीरियल में ज्यादातर दिखाया नहीं जाता है। मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री राम को पत्नी होते हुए पत्नी का सुख उनको क्यों नहीं मिला, उनको किस दोष के कारण पत्नी का सुख उनको नहीं मिला, हम ये बात आपको बताऊंगा। और माता जानकी को किस दोष के कारण पति का सुख उनको नहीं मिला, ये बात भी हम आज इसमें बताऊंगा। और आज इसमें ये भी बताऊंगा जो धोबी, जिस धोबी के कारण लांछन लगा था माता सीता और भगवान श्री राम के ऊपर, उस धोबी का क्या हुआ बाद में, उस धोबी का बाद में क्या हुआ। और वो धोबी अपनी पत्नी धोबिन को जो घर से निकाल दिया था, उसने अपनी पत्नी को दोबारा अपनाया था कि नहीं अपनाया था, ये सारा बात इसमें आपको हम इस सारा बात इसमें आज आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में जो भी होता है दुख या सुख, वो उसी के अपने कर्मों के फल रहता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। चाहे स्वयं सृष्टि बनाने वाला यदि इस धरती पर जन्म लेकर मनुष्य रूप में कर्म करेंगे तो उनको भी अपना पिछले किसी जीवन का कर्मों का सजा भोगना ही होगा। ये नियम उन्होंने ही बनाया है। और वो भी जब इस धरती पर आकर जन्म लेके मनुष्य की तरह कर्म करेंगे तो उनको भी अपने कर्मों का सजा भोगना ही होगा। इनको कोई नहीं बदल सकता है, स्वयं बनाने वाले भी इसको नहीं बदल सकते हैं। भगवान श्री राम को पत्नी होते हुए पत्नी का सुख उनको क्यों नहीं मिला, इसका कारण एक नहीं है, इसका कई कारण है। इसका सबसे पहला कारण है देव ऋषि नारद जी का श्राप। पहले देव ऋषि नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिए थे जब मोहिनी का स्वयंवर हुआ था। और मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी के साथ छल हुआ था, तो नारद जी ने बैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु जी को ये श्राप दिए थे कि जैसे उनके साथ छल हुआ और जैसे वो स्त्री के वियोग में तड़प रहा है, उसी तरह उनको भी मृत्युलोक में बार बार जन्म लेकर और स्त्री के वियोग में तड़पना होगा। तो भगवान श्री राम को पत्नी होते हुए पत्नी से अलग रहने का ये कारण था। और एक और दूसरा कारण है। दूसरा कारण यह है कि भृगु ऋषि ने भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिए थे। वो श्राप इसलिए दिए, भृगु ऋषि मतलब शुक्लाचार्य के पिताजी, उनके माता जी का नाम था, भृगु ऋषि के पत्नी का नाम था देवी ख्याति। वो कथा कैसे है, मतलब एक समय क्या हुआ, देवता और असुर में युद्ध हुआ और देवता का शक्ति ज्यादा होने लगा, असुर का शक्ति छीन हो गया, कम होने लगा। तो उस समय जो असुर का गुरु था शुक्राचार्य, वो चले गए किसी जगह तपस्या करके असुर की शक्ति को बढ़ाने के लिए। और असुर को जब हार होने लगा देवताओं से, तो वहां से भागकर शुक्राचार्य के माता जी के शरण में जाकर छिप गए, शरण पा लिए, उनके शरणागत हो गए। तो शुक्राचार्य के माता जी भृगु ऋषि के पत्नी ने अपने शरण में रख के उसको शरण दिया। तब देवता गए, उनको कहा कि शरण से हटाइए, इनको हम वध करेंगे। तो देवता के कहने से उनको वो अपने आश्रम से नहीं निकाले। तब विष्णु जी के शरण में गए, विष्णु जी वहां आए और भृगु ऋषि की पत्नी जो देवी ख्याति थी, शुक्लाचार्य की माता जी, उनको समझाए कि आप इनको बाहर निकालो, ये देवताओं को परेशान करते हैं, हम इनका वध करेंगे। लेकिन उनके कहने पर वो नहीं निकाला बाहर असुर को। विष्णु जी ने कहा कि यदि तुम इनको बाहर नहीं निकालोगे तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। तो मजबूरन भगवान विष्णु जी को, शुक्राचार्य के माता जी को, भृगु ऋषि की पत्नी को, देवी ख्याति को अपने सुदर्शन चक्र से वध करना पड़ा। तो जब भृगु ऋषि जब बाद में वहां पे आए तो देखा कि वो उनकी पत्नी को भगवान श्री विष्णु वध कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि शरणागत का रक्षा करना किसी का भी फर्ज होता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। इसी के कारण भृगु ऋषि ने भगवान श्री विष्णु जी को ये श्राप दिए थे कि बार बार उनको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। और जिस तरह आज वो पत्नी वियोग में तड़प रहा है, वैसे ही उनको भी पत्नी होते हुए पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा। एक दूसरा कारण ये है। एक और कारण है, तीसरा कारण यह है कि भगवान श्री राम रामावतार में सुग्रीव बाली के युद्ध में बाली को छिप कर मारे थे। जब वो देवी तारा वहां आई थी, देखा उनके पति को मृत्यु हो गया है, भगवान श्री राम ने उनको छिप कर मारा है। तो ये देवी तारा ने उनको श्राप दिया था कि देवी सीता को दोबारा पा लेने के बाद भी देवी सीता से वो फिर से बिछड़ जाएगी, पत्नी का सुख उनको नहीं मिलेगा। और देवी तारा ने एक ये भी श्राप दिया था कि भगवान का जब अगला जन्म होगा तो यही बाली
फिर से मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेगा और अपना बदला लेगा। ये जैसे ये भगवान श्री राम छिप के जैसे मारा है, वैसे ही बाली भी व्याधा की तरह छिप के मारेगा भगवान को, और उसी बाण लगने के कारण वही भगवान का मृत्यु होगा। एक ये कारण है मित्रों, भगवान श्री राम को पत्नी होते हुए पत्नी का सुख क्यों नहीं मिला। इनका ये तीनों कारण बताया जाता है पुराणों में, सभी पुराणों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य कारण है देवी तारा का श्राप और भृगु ऋषि का श्राप। हालांकि भृगु ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर लिए थे। भृगु ऋषि सप्तऋषि में से एक है, ब्रह्मा जी के संतान है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। और जैसे ही अपने आश्रम में वापस आए तो विष्णु जी को श्राप देके अपनी पत्नी विख्याति को बाद में वो फिर से अपनी तपोबल से जीवित कर लिए थे। तो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो है देवी तारा का श्राप और भृगु ऋषि का श्राप। तो ये तो हो गया भगवान श्री राम को अपनी पत्नी को होते हुए पत्नी से क्यों नहीं मिला, ये भगवान श्री राम के पिछले जीवन के दोष के कारण। अब माता सीता को पति होते हुए पति का सुख क्यों नहीं मिला उसको, अब हम ये बताऊंगा आप लोगों को। अब जैसे भगवान श्री राम के इस दोष के कारण पत्नी होते हुए पत्नी का सुख उसको नहीं मिला, वैसे माता सीता का भी कोई तो दोष होगा जिसके कारण उनको पति होते हुए पति का सुख नहीं मिला। तो माता सीता का वो दोष है दोस्तों, उसी के जन्म के बचपन की कहानी है। जब माता, ये पद्म पुराण में कहानी मिलता है, जब माता सीता बचपन में जनकपुर में एक बागीचा में खेल रही थी तो वहां एक तोता मैना का जोड़ा आया था। और वो तोता मतलब एक नर तोता और एक मादा तोता। वो नर तोता और मादा तोता एक दूसरे को आपस में भगवान श्री राम का कथा कह रहे थे और एक सुन रहे थे। तो माता सीता का वो कहा हुआ कथा बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद हुआ। तो माता सीता ने उस मादा तोते को पकड़ के अपने अपने जहां वो रहते थे जनक जी के महल में वहां ले गए, वहां ले जाने लगे। और जब वो उस समय वो मादा तोता गर्भवती थी, तो नर तोता बोला देखिए आप इनको छोड़ दीजिए, ये हमारी पत्नी है, गर्भवती है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते, इनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। तो नर तोता के बहुत कहने के बाद भी वो मादा तोता को वो माता सीता छोड़ा नहीं। तो मादा तोता के मन में भी बहुत गुस्सा था कि वो अपने पति से अलग हो रहे हैं। वो भी अपनी पति से अलग होने के कारण उस वियोग में उस मादा तोते की उस समय मृत्यु हो गई। और नर तोता दुखी होकर वो माता जानकी को श्राप दे दिए कि जैसे वो आज अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा है, उसी तरह जिस दिन ये अपनी पति से मिलेगा तो जब ये गर्भवती होगा तो गर्भवती होते हुए भी ये अपनी पति के सुख से वंचित हो जाएगा, इनको पति का सुख नहीं मिलेगा। तो माता सीता का उस बचपन के उस दोष के कारण उनको पति होते हुए पति का सुख नहीं मिला। और जैसे ही माता सीता गर्भवती हुई, 6-7 महीना की गर्भवती हुई, वैसे ही उनको अपने पति से बिछड़ जाना पड़ा। तो कहते हैं दोस्तों, इस मृत्युलोक, ये जो मृत्युलोक है ना, एक कर्म भूमि है। इस मृत्युलोक में जो भी मनुष्य जन्म लेता है अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है। हमने किसी पुराण में सुना है, कथा में सुना है कि कर्मों का जो फल होता है ना, कर्म बंधन होता है ना, आप अच्छे कर्म से टाल सकते हो लेकिन वो मिटेगा नहीं। आप अपने कर्म से चाहो तो एक जन्म के लिए टाल दो, 2 जन्म के लिए टाल दो, लेकिन सिर्फ वो टल गया, आपके भाग्य से वो कभी नहीं मिटेगा। तो जिस जन्म में आप बुरे कर्म कीजिएगा वो आपके बुरे कर्मों का फल जो टल गया है अच्छे कर्म से, वो फिर से आपके भाग्य में आएगा और आपको परेशान करेगा और अपना कर्म फल वो भोग कर ही जाना पड़ेगा। वो टल गया, हटा नहीं, कभी नहीं मिटेगा। कर्म का फल कभी नहीं मिटता है, कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा भीष्म पितामह जी कितना बांध के सैया पर लेटना पड़ा उसको, वो किस जन्म का सजा था? वो 71वें जन्म का सजा था, क्योंकि 70 जन्म तो वो अच्छा कर्म करता रहा। तो भगवान श्री कृष्ण से लास्ट में वो प्रार्थना किए थे, वो पूछे थे ये उनकी किस जन्म का सजा है, उनको 70 जन्म याद है, 70 जन्म तो कोई गलती नहीं किया है, फिर ये कौन सी गलती का सजा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताए थे ये उनके 71वें जन्म का सजा है। वो अपने 71वें जन्म में एक युवराज थे और रथ से कहीं जा रहे थे, तो उनके रथ के पहिए के नीचे एक सांप वो दब गया था और उस सांप को कमर टूट गई थी और उस सांप को उठा के कांटों के झाड़ पर फेंक दिए थे। ये उसी कर्मों का सजा है। और उसी कर्मों का सजा उस महाभारत वाले जन्म में इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि उस जन्म में उन्होंने कई गलतियां कर बैठे, एक नहीं कई गलतियां किए थे, तो बहुत सारी गलतियां हैं। तो दोस्तों, अपने कर्मों का सजा हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। बेशक आप किसी किसी जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्म दबा रहेगा, वो आपके सामने नहीं आएगा। जब भी आप बुरे कर्म करना शुरू कीजिएगा वही वही वो दबा हुआ आपका प्रारब्ध आएगा और आपको परेशान करेगा। तो अब हम आपको ये बताता हूँ, जो धोबी और धोबी था उसका क्या हुआ। वो धोबी कौन था?
वो जो मादा तोता थी ना वही वो धोबिन थी रामा अवतार में, और वो जो नर तोता था ना वही वो धोबी था। वो जब वो धोबिन अपने पति के वियोग में जब वो प्राण त्यागा था, जब जानकी जी ने उस मादा तोते को ले जाने लगा, तो अपने पति के वियोग में वो प्राण त्याग दिया, और उसके मन में ये गुस्सा था कि ये बदला वो कभी ना कभी अवश्य लेगी। तो रामा वाला कहानी में जब भगवान श्री राम का धरती पर अवतार हुआ था तो वही मादा तोता वो धोबिन के रूप में जन्म लिया था, और वही नर तोता वो ये श्राप देकर तोता वहां से गया था कि जैसे वो आज अपनी पत्नी के वियोग में यहाँ से जा रहा है, वैसे ही जैसे ही उनका पत्नी गर्भवती था और पत्नी से वो विरह हो गया, वैसे ही जब ये माता जानकी जब वो आगे चल के उनका विवाह होगा, जब वो गर्भवती पति सुख से वो वंचित हो जाएगा, तो कारण वही वो नर तोता रामा अवतार वाला कहानी में धोबी के रूप में जन्म लिया था। और उसी ये वो धोबन अपनी पति की आज्ञा के बगैर वो कहीं चले गए थे, एक रात के लिए वो कहीं बाहर रुक गए थे, अपने मायके में रुके, आधे रास्ते में कहीं रुक जाए, वो कल होकर के आए थे। तो उस समय के समाज में ऐसा वातावरण था कि कोई स्त्री अपनी पति की इजाजत के बगैर एक दिन भी कहीं रह जाए तो उसको मतलब घर में रहने योग्य नहीं माना जाता था। वो उस समय के वातावरण के हिसाब से था। तो वो धोबी अपनी पत्नी को लांछन लगा के त्याग दिया कि हमको भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए ये बोल दिया कि अब उनको नहीं रखेगा, वो कोई राम नहीं है कि अपनी पत्नी को निकली हुई पत्नी को घर से जो कई से लंबे समय तक बाहर रख आई है और अपने घर में रख ले। तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया, और यही प्रसंग भगवान श्री राम के पास पहुंचने पर मर्यादा के लिए, अपने वंश के कुल के कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री राम ने उनको त्याग दिया। लेकिन भगवान श्री राम ने माता जानकी को महल से जाने को कभी नहीं कहा। माता जानकी ने अपनी कुल की मर्यादा के लिए, अपने पति की लाज रखने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए खुद ही राज भवन त्याग कर चले गए। तो ये होता है पत्नी का असली कर्तव्य। जब वहां से माता जानकी वाल्मीकि आश्रम में चले गए, तब उस धोबी और धोबिन का क्या हुआ ये भी बताऊंगा हम आप लोगों को। भाइयों, आप लोग ये कहिएगा कि ये सारा कथा कहाँ लिखा है। तो ये सारा कथा कोई भी एक कथा किसी एक पुराण में नहीं लिखा होता है। अब पुराण लिखने वाले ने ऐसा क्यों लिखा ये तो हम नहीं जानता हूँ, लेकिन एक कथा को टुकड़ा टुकड़ा करके बहुत सारा पुराण में दिया गया है। आपको एक कथा जानने के लिए कई पुराण पढ़ना पड़ेगा, एक पुराण में एक कथा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि भगवान श्री राम का कथा केवल तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में नहीं है, 18 पुराण में भगवान श्री राम का थोड़ा थोड़ा कथा है। अबे थोड़ा थोड़ा करके सारे पुराण में क्यों लिखा है ये हम आपको नहीं बता सकता हूँ। उस धोबी और धोबिन का क्या हुआ, जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में चले गए थे और लव कुश का जन्म हुआ था, तो लव कुश के जन्म के बाद जब लव कुश बड़े हुए तो अयोध्या में आके भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय में वो अयोध्या में आके माता सीता का चरित्र का पवित्र गान कर रहे थे, तो वहां वो धोबी भी आया। उससे पहले जब अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम शुरू किए थे तो उनको गुप्तचर द्वारा ये पता चला कि उस धोबी के मन में अब भी वैसे ही भगवान श्री राम के प्रति दुष्ट विचार उनके दिमाग में बैठा हुआ है। और उनकी पत्नी जो था धोबिन, वो अपनी पत्नी को घर से उस समय निकाल दिया था माता सीता की घटना होने के समय में। और उनकी पत्नी अयोध्या से कहीं बाहर चली गई, अपने मायके में शरण नहीं ले पाई और अपने ससुराल में वो रख भी नहीं पाई। और उस समय का ऐसा वातावरण था जिसका पति यदि एक बार त्याग देता था, घर से निकाल देता था, तो उस समय के वातावरण के हिसाब से, उस समय के समाज में, उस समय के हिसाब से पति के त्यागे हुए महिला को न मायके में शरण दिया जाता था और न ही ससुराल में शरण दिया जाता था और न ही तो किसी गांव घर में रहने दिया जाता था। तो महिला जंगल में एक दूर, गांव से नगर से दूर जंगल में एक छोटा सा आश्रम बना के वन में अपनी जीवन बिताती रही अकेला। और क्या कि वन के जो फल फूल होते वो खाकर अपना किसी तरह जीवन बिताता रहा। ये भगवान श्री राम को बाद में पता चला। तो भगवान श्री राम ने सोचा उस धोबी के मन में अभी भी उनके प्रति दुष्ट विचार छिपा हुआ है, अभी भी वो अपनी पत्नी को अपनाए नहीं है, उनका पत्नी अभी भी जंगल में वो भटक रहा है। तो बाद में जब भगवान श्री राम यज्ञ किए थे और लव कुश जब भगवान श्री राम के यज्ञ में आकर उस अयोध्या में जब माता सीता के चरित्र का पवित्र गान किया था, तब वो सब सारा अयोध्यावासी भावुक है और उनको ये विश्वास हो गया सारा अयोध्यावासी को कि माता सीता निर्दोष है, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। और वो लव कुश का गान सुन के उस धोबी के भी मन में बहुत तकलीफ हुआ और धोबी का भी विचार बदल गया कि वास्तविक उन्होंने बहुत गलती किया है, माता सीता पवित्र है, बिना मतलब के उनके ऊपर लांछन लगाया है और एक देवी जैसी पवित्र नारी को उन्होंने घर से बाहर उजारने का काम किया। ये उनके ऊपर बहुत दोष लग गया और वो धोबी उस दिन से पछताने लगा।
ये सोचकर कि उन्होंने बहुत बड़ा भारी गलती किया है। और उनके समझ में उस समय ये भी आया कि अपने निर्दोष पत्नी को व्यर्थ ही घर से उन्होंने निकाल दिया। लव कुश के द्वारा माता सीता का पवित्र गान सुनने के बाद में उनको अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। उनको ये अफसोस हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल के बहुत बड़ा भारी अपराध किए हैं। यदि वो अपने इस अपराध को सुधारना चाहता है, सही करना चाहते हैं, तो उनका पत्नी जहां भी है खोज के लाए और फिर से अपने घर में रखे, पति बनावे और स्वीकार करे। ये अपने दिलो दिमाग में सोचा उस समय। उनका मन लव कुश के द्वारा माता सीता का चरित्र सुन के बुद्धि बदल गया। फिर वो बाद में धोबी अपनी पत्नी का पता लगाया, पता लगाने के बाद में ले आके अपने घर में रखा, अपनी पत्नी बनाए। और जब भगवान श्री राम वो धोबी अपनी पत्नी को फिर से पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। वो धोबी अपने पिछले जन्मों के कर्म के प्रभाव से, वो मन ने पिछले जन्म के कर्म के प्रभाव से वो नर तोता था और उनकी पत्नी धोबन वो मादा तोता थी। तो काल के सब वो बाद में उनको पता चला ये सब विधाता का विधान है। भगवान श्री राम की लीला में सहायता करने के लिए उनका जन्म हुआ था। इनमें उनका भी किसी का कोई दोष नहीं था। जब भगवान श्री राम धरती छोड़कर अपने धाम में गमन करने लगे तो सरयू के तट पर जाकर ये घोषणा कर दिए कि जो भी अयोध्यावासी उनके साथ जाना चाहे जा सकता है। तो सारे अयोध्यावासी, छोटे से छोटे बच्चा, बड़ा, धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपना पूरे घर द्वार छोड़ के भगवान श्री राम के साथ चल दिए, ये सोचकर कि जब भगवान श्री राम ही अयोध्या में नहीं रहेंगे तो अयोध्या तो मृत्यु लोक के समान, शमशान घाट के समान हो जाएगा। जब भगवान श्री राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो कौन अयोध्या में रहेगा। इसलिए जब भगवान श्री राम यहाँ नहीं रुकेंगे तो उनके धाम में हम भी उनके साथ चलेंगे। जब भगवान श्री राम खुद ये इसने घोषणा कर दिए थे तो सारे अयोध्या वासी उनके साथ, भगवान श्री राम के साथ, भगवान श्री राम के धाम में चले गए, भगवान श्री राम के दिए हुए निमंत्रण के कारण। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं मित्रों, जब भगवान श्री राम अपने धाम में गए थे तो सारे अयोध्या वासी को निमंत्रण किए थे कि सब को चलना है तो चलो। तो वो धोबी और धोबिन भी भगवान श्री राम के साथ अयोध्या छोड़कर भगवान श्री राम के साथ उनके धाम में चले गए थे। बात है मित्रों, देखिए मृत्यु लोक में किसी भी मनुष्य के साथ जो भी घटना घटित होता है तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है उसके साथ रहने वाला व्यक्ति माध्यम हो सकता है, लेकिन ये वो दोषी नहीं है। उसके साथ कोई घटना हुआ और साथ रहने वाले व्यक्ति की वजह से हुआ तो वो केवल माध्यम है, वो दोषी नहीं है। क्योंकि जिसके साथ यदि किसी के साथ यदि कोई घटना हुआ तो ये उसी के पिछले किसी जन्म के उसी के कर्मों का सजा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। हाँ, प्रारब्ध ने उसको सिर्फ माध्यम बनाया। हम इसके हिसाब से ये कहानी और बताता हूँ। जैसे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, रात्रि में अयोध्या में चहल पहल था, बहुत खुशहाली थी, बहुत खुश थे अयोध्या का जनता। लेकिन देवलोक में खलबली मची हुई थी। क्यों खलबली मची हुई थी? ये सोचकर कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। देवता लोग बहुत परेशान थे। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो देवता के मन में परेशानी क्यों हो गई? ये तो खुशी की बात है, खुश होना चाहिए। लेकिन देवता लोग परेशान हो गए इसलिए कि भगवान श्री राम का धरती पर जन्म, भगवान श्री विष्णु का धरती पर राम रूप में अवतार पहले राजसुख भोगने के लिए नहीं हुआ था, उनको धर्म के उद्धार करने के लिए हुआ था और राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ था। विधि के विधान के हिसाब से पहले उनको वन में जाना था 14 वर्ष के लिए और धर्म का उद्धार करके राक्षसों का विनाश करके तब वो उनको आगे राजसुख भोगना था। इस बात से देवता सब परेशान हो गए। भगवान श्री विष्णु जी ने धरती पर गए धर्म का उद्धार करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, क्योंकि उस समय असुर बहुत हो गए थे, बहुत अत्याचार कर रहे थे। देवलोक में ही वो मीटिंग हुआ था। भगवान श्री विष्णु जी को धरती पर राम रूप में जन्म लेने से पहले देवलोक में मीटिंग हुआ था, जैसे जैसा होना था वैसा वैसा। तो देवता वो सब परेशान हो गए। तब देवता लोग को कुछ समझ में नहीं आया तो देवता सब गए ब्रह्मा जी के पास कि परम पिता कुछ सहायता कीजिए, अत्याचार हो रहा है। तो बोलता है क्या हुआ? कि देखिए ना, भगवान श्री राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। तो बोलता है अच्छी बात है। तो बोलता है नहीं, अच्छी बात नहीं है। विधि के विधान के हिसाब से भगवान श्री राम को अभी वन में जाना है 14 वर्ष के लिए और असुरों का विनाश करना है और धर्म का उद्धार करना है। आप कोई उपाय कीजिए ताकि राज्याभिषेक टल के कल सुबह भगवान श्री राम वन में चले जाए। तो बोलता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम देवी सरस्वती के पास जाके सहायता मांगो। तो देवता सब सरस्वती जी के पास जाके बोले माता सहायता कीजिए। बोलता क्या हुआ? सरस्वती जी बोले तो बोलते हैं देखिए ना, कल सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो माता सरस्वती बोलिए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो देवता सब बोलते नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। जब कल सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है। बोलता है वो कैसे?
बोलता है वो देवता सब बताए कि विधि के विधान के हिसाब से अभी भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। और जब 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे, वन का दुख भोगेंगे, इसके बाद में वो असुरा के सभी असुरों को मार देंगे, धर्म का उद्धार करेंगे, फिर वापस आके 14 वर्ष बाद वो इसको राज्य सुख भोगना है। से आप जाकर अयोध्या में कोई ऐसा विधान बनाइए, क्योंकि आप अयोध्या में जाके किसी का ऐसे तरीका से बुद्धि में बदल के बदलाव कीजिए ताकि वो राज्यभिषेक टल के फिर से वो कल सुबह राज्यभिषेक ना हो और वो वन में चला जाए। तो माँ ये तुलसी कृत रामायण में ये बात वहां पे लिखा हुआ है कि माता सरस्वती उन देवताओं सबको कहते हैं कि तुम लोग देवलोक के निवासी देवता कहलाते हो, लेकिन तुम लोगों का सोच विचार एकदम क्षुद्र, मृत्यु लोक के क्षुद्र मानव की तरह, छोटिया आदमी की तरह है। तुम लोगों का सोच विचार अच्छा नहीं है, बहुत कटु शब्द कहते हैं और क्रोधित भी होते हैं। तो बाद में देवता कहते हैं नहीं माता सहायता कीजिए, इसी तरह विधान बनाया गया, अगर भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में नहीं जाएगा तो असुर का जो सब असुर का नाश नहीं होगा और धर्म का उद्धार भी नहीं होगा। आप सहायता कीजिए, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो देवताओं को लाख विनती करने के बाद में माता सरस्वती अयोध्या में आई और उस समय लगभग 10 से लेके 12-1 का समय, रात्रि का समय रहा होगा, ये हम अपने अनुभव से कहते हैं, मगर वो रात्रि में ही आई थी। जब माता सरस्वती अयोध्या में आई तो उनको समझ में नहीं है, बहुत चहल पहल थी, बहुत खुशहाली का मौका था, सब खुश थे। तो माता सरस्वती को समझ में ही नहीं आया कि किसका बुद्धि फेरे। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, मंथरा का जन्म इसीलिए हुआ था, मंथरा गंधर्व लोक का कोई अप्सरा था और इसीलिए उसको धरती पर भेजा गया था। जब भगवान श्री राम को वनवास जाना होगा तो उसकी बुद्धि बदला जा सके और उसके सहायता से भगवान श्री राम को वन जाना पड़ेगा। माँ वो तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी, महात्मा तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि जब माता सरस्वती अयोध्या में आई तो अवजस का मोटरी मंथरा के सर पे रख के वहां से चली गई और इसके बाद में मंथरा का बुद्धि बदल गया। वो कहीं जाके कई माता कैकेयी के कान में फूंक दिया उल्टा सीधा। उसके बाद में माता कैकेयी का भी बुद्धि बदल गया और इसके बाद भगवान श्री राम को वन में जाना था, वन में जाना पड़ा। तो आप ये बताइए दोस्तों, इसमें दोष किसका है? इसमें किसी का दोष, इसमें मंथरा का भी दोष नहीं है, माता कैकेयी का भी दोष नहीं है, इसमें विधान का दोष है। ये भगवान श्री राम के अपने पिछले जीवन, भगवान श्री राम का पिछला जीवन कौन सा है? भगवान श्री विष्णु जी, उनके अपने पिछले जीवन के किए हुए कुछ कर्तव्य के प्रभाव से उन्होंने खुद ऐसा विधान बनाया था और माता सीता धरती पर सुख भोगने के लिए भगवान श्री राम के ज्यादातर उनके सहायता के लिए आए थे। उनके जब भगवान श्री राम धरती पर जाएंगे, धर्म का उद्धार करेंगे तो सिर्फ उनका सहायता करेंगे, सहायता के लिए आए थे। और राजा जो होता है, राजा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राजा का कर्तव्य होता है पहले वो राजकाज का पालन करे, उनके अपने निजी सुख बाद में। इसलिए दोस्तों कहा जाता है जी, किसी मनुष्य के साथ यदि कोई घटना होता है और उसके साथ रहने वाला व्यक्ति के माध्यम से यदि हुआ है तो वो माध्यम है, वो दोषी नहीं है, वो उसी के कर्मों का फल है। लेकिन आजकल के लोग समझते नहीं है। तो ये कहानी हमने आपको बताया, जो कहानी रामायण में हमने पढ़ी है, सुनी है, जो सीरियल में देखी वो तो मालूम है, लेकिन उस धोबी के साथ क्या हुआ, वो धोबी भगवान के धाम में चले गए, ये कहाँ लिखा है? ये किसी दूसरे पुराण में लिखा है। तो हम तो अभी सऊदी में है, हम वो पुराण तो पढ़ नहीं सकते, हमारे पास वो पुराण है नहीं। हमको कोई कथा, जब हमारे पास पुराण का ऑडियो बुक भी है, बराबर सुनते रहते हैं। जो कथा हमको उसमें नहीं मिलता है, अगर वो जानना है तो हम गूगल से पूछते हैं, गूगल के पास सारा जानकारी है। रामायण में जो कथा नहीं बताई गई है उसके आगे का कथा हमने गूगल से पूछा है किस पुराण में लिखा है, वो ये भी बताया है कि धोबी और धोबिन का कहानी आगे का कथा पद्म पुराण में और इसके बाद में और किसी दूसरे पुराण में लिखा है, हमको गूगल ने बताया। अच्छा तो दोस्तों, हमारे ये कथा आपको कैसा लगा? हम तो अभी अज्ञानी और मूर्ख है, हम तो अभी अच्छा से चलने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। हम जो कथा में सुनते हैं, पुराण में जो सुनते हैं और गूगल से जानने का प्रयास करते हैं, किसी तरह हमें कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आपके इस सभागे मित्र से यदि कोई भूल हुआ होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, कोई त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। हमको आप लोग यदि हमारे YouTube चैनल में देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।